नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आज हम बात करेंगे एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम स्प्रेड को बनाते हैं और कैसे हम इस स्प्रेड से लो रिस्क लेकर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम इसी स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे कि कैसे हम इस स्ट्रेटेजी को बनाते हैं और क्या आपका प्रॉफिट हो सकता है, क्या आपका लॉस हो सकता है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में जितने भी तरीके होते हैं, जितने भी तरीके से स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनमें सबसे आसान जो सरल स्ट्रेटेजी होती है वो होती है स्प्रेड स्ट्रेटेजी। अब स्प्रेड जो है वो कई चरणों वाली स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें दो या उससे ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसमें दो या उससे ज्यादा ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बुल कॉल स्प्रेड की। अब देखो, बुल कॉल स्प्रेड जैसी जो स्ट्रेटेजी होती है, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल तब होता है जब मार्केट को लेकर आपको जो नजरिया है वो बहुत ज्यादा आक्रामक ना हो, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी ना हो, बल्कि एक लिमिट में हो, नियंत्रित हो और एक लिमिट में हो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो देखो, अगर कोई भी स्टॉक है तो उसको लेकर आपका जो नजरिया है वो या तो हल्का हल्का मतलब मॉडरेट बुलिश हो सकता है, या फिर हल्का बेरिश हो सकता है। तो ये जो हमारा स्प्रेड है, ये कौन सा है? बुल कॉल स्प्रेड। तो इसमें जो हमारा नजरिया होगा मार्केट को लेकर वो होगा हल्का सा बुलिश, यानी पूरा एग्रेसिवली बुलिश नहीं है, हल्का बुलिश है। शब्दों पर ध्यान देना, मॉडरेटली बुलिश और एग्रेसिवली बुलिश दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। हमारा जो नजरिया रहेगा मार्केट की डायरेक्शन का वो रहेगा मॉडरेटली बुलिश। अब देखो, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका नजरिया हल्का बुलिश हो सकता है। कौन कौन सी? पहली है फंडामेंटल स्थिति और दूसरी है टेक्निकल स्थिति। तो इन दोनों को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने वाले हैं और क्वार्टर 2 के जब रिजल्ट आए थे तो उस समय मैनेजमेंट ने जो बातें कही थी, यानी जो गाइडेंस दिया था, उससे हमें ये पता चलता है कि क्वार्टर 3 के नतीजे पिछले साल के क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के नतीजों से भी अच्छे आएंगे। यानी जो लास्ट ईयर क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए थे, तो इस बार क्वार्टर 3 के रिजल्ट उससे भी अच्छे आएंगे। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता कि नतीजों में कितने पॉइंट का या कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो देखो, जब भी ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हमें उम्मीद है कि भाई स्टॉक के जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। लेकिन हो सकता है कि क्वार्टर 2 के नतीजों के समय दिए गए जो कंपनी ने गाइडेंस दी थी, उस वजह से स्टॉक की कीमत में इस अच्छा जो रिजल्ट आएगा उसका असर पहले शामिल हो। तो इस वजह से हमारा मानना ये होगा कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन वो ऊपर तो जाएगा लेकिन एक लिमिट तक ही जाएगा। तो पहला हमारा पर्सपेक्टिव हो जाएगा ये फंडामेंटल, इस तरह से। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होगा हमारा? टेक्निकल परिस्थिति। मान लो किसी स्टॉक पर हमारी नजर है और पिछले कुछ समय से जो है लगातार मंदी चल रही है, तो वो स्टॉक भी हमारा बेरिश चल रहा है। और तो और उसने अपना 52 वीक का जो लो होता है, 52 वीक लो, वो भी उसने टच कर लिया है और 200 डेज मूविंग एवरेज को छू लिया है। और अब जो है कई सालों के स्पॉट यानी मल्टी ईयर स्पॉट के पास खड़ा है। तो इसे देखकर हमें लगता है कि स्टॉक में एक रिलीफ यानी थोड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन हम पूरी तरह से तेजी में नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि स्टॉक अभी भी मंदी में। तो दूसरा पर्सपेक्टिव हमारा ये हो सकता है टेक्निकल। तो देखो, यहाँ मुद्दे की बात ये होगी कि हमारा नजरिया किसी के भी आधार पर बना हो, चाहे वो फंडामेंटल के आधार पर बना हो, चाहे वो टेक्निकल के आधार पर बना हो। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो है ऐसी पोजीशन बनाएंगे जिसमें जो हमारा नुकसान होगा, जो हमारा लॉस होगा, वो एक लिमिट तक ही होगा, अगर हमारी राय, जो हमारा नजरिया है मॉडरेटली बुलिश, वो अगर गलत साबित हो जाए। तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट देखो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट क्या होगा? अगर मान लो हमें प्रॉफिट भी होता है तो प्रॉफिट की भी हमारी एक लिमिट होगी, एक कैपिंग होगी। प्रॉफिट भी हमें केवल उस कैपिंग तक ही हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर मान लो प्रॉफिट की भी लिमिट सेट हो गई है तो इससे क्या होगा? इससे मार्केट में आपको कम खर्चा करके निवेश करने का मौका मिल जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, जब हमारी प्रॉफिट की भी लिमिट है तो जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी हमारी कम खर्चे में हो जाएगी। अब ऐसा हो सकता है कि तीसरा पॉइंट आपको पूरी तरह से नहीं समझ में आएगा, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। स्ट्रेटेजी से जुड़ी बातों के बारे में जानेंगे हम। देखो, बुल कॉल स्प्रेड जो है वो 2 चरणों वाली स्ट्रेटेजी है। इसमें आमतौर पर एक तो एट द मनी ऑप्शन और एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन।
एटीएम का मतलब है एट द मनी और ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी। तो आमतौर पर इन दो ऑप्शंस का इस्तेमाल होता है। तो अगर हमें कॉल स्प्रेड बनाना है, बुल कॉल स्प्रेड, तो हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे एक एट द मनी कॉल ऑप्शन और दूसरा हम बाय करेंगे एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। तो ये दो ऑप्शन हम बाय करेंगे। अब जबकि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। पहला, कि जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो सारे अंडरलाइन से जुड़े हुए हो। यानी ऐसा नहीं है कि एक तो स्ट्राइक प्राइस आपने पकड़ लिया, मतलब कोई रिलायंस की बात करूं जैसे मैं 2000 का, और एक आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो 3000 का, ऐसा नहीं, एक ही अंडरलाइन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि एक ही एक्सपायरी सीरीज के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आपने इस हफ्ते की एक्सपायरी का ले लिया और एक आप ले रहे हो अगली एक्सपायरी का, नहीं, सेम ही एक्सपायरी का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि हर चरण में जो ऑप्शन की जो संख्या होगी वो एक जैसी होनी चाहिए। मान लो अगर आप दो कॉल ऑप्शन एट द मनी के खरीद रहे हो तो आउट ऑफ द मनी के भी आपको दो ही कॉल ऑप्शन खरीदने होंगे। वहां ऐसा नहीं कर सकते कि आप 3 ले लोगे या एक ही ले लोगे, दोनों बराबर रहने चाहिए। आइए इन सब चीजों का एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, तारीख है 10 मई 2021। मेरा नजरिया है मार्केट पर हल्का सा बुलिश, यानी मार्केट ऊपर तो जाएगी लेकिन ऊपर भी एक लिमिट तक ही जाएगी। निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 14,927। तो ऐसे में जो एट द मनी ऑप्शन कौन सा होगा, 14,900। इसकी कॉल का प्रीमियम कितना है, 81 रुपीज। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कौन सा होगा, 15,000। तो इसकी कॉल का प्रीमियम कितना है, 36। तो मैं इन दोनों को बाय कर लूंगा। अब देखो स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड का ट्रेड हम कैसे सेटअप करेंगे। देखो मैंने 14,900 की कॉल बाय की और मैंने उसका प्रीमियम दिया 81 रुपीज का। अब देखो मैं प्रीमियम दे रहा हूँ 81 रुपीज का, क्योंकि ये पैसा जो है मेरे अकाउंट से बाहर जा रहा है, तो इसलिए ये कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, डेबिट ट्रांजेक्शन। सेकंड, मैं 15,000 की कॉल को सेल कर रहा हूँ, तो जब मैं सेल कर रहा हूँ तो प्रीमियम कितना लग रहा है, 36। लेकिन ये जो प्रीमियम है ये मेरे पास आ रहा है, तो इसलिए ये मेरे लिए कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर मैं इन दोनों सौदों को मिला दूं, इन दोनों ट्रेड्स को मिला दूं, तो टोटल जो कैश फ्लो है, यानी टोटल जो कॉस्ट की स्ट्रेटेजी आएगी वो कितनी आएगी, 81 रुपए में मैंने कॉल खरीदी और 36 वाली बेची, तो 81 में से 36 में अगर माइनस कर दूंगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी आ जाएगी 45 रुपीज, यानी जो मेरा खर्चा लगेगा वो लगेगा 45 रुपए। अब देखो मैंने ये ट्रेड सेटअप कर लिया। अब क्या होगा, जब हमने इस ट्रेड को इनिशिएट कर दिया, मैंने ये ट्रेड ले ली है, एक 14,900 की कॉल ले ली है, एक मैंने 15,000 की कॉल सेल कर दी है। तो मार्केट, अब हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट हमारा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, हमें नहीं पता। तो देखो 4 सिनेरियो बनेंगे हमारे। सिनेरियो तो हालांकि कई बन जाएंगे, लेकिन मैं आपसे मेन 4 सिनेरियो की बात करूँ। पहला सिनेरियो, अगर मार्केट 14,800 के नीचे एक्सपायर हो जाती है तो क्या होगा। जो आपने कॉल ली थी 14,900 की एट द मनी, उसका प्रीमियम लगा था 81 रुपीज, और आपने 15,000 की सेल की थी, उसका प्रीमियम था 36। तो मार्केट 14,900 से नीचे बंद हो गई, तो ये जो 81 रुपीज आपने प्रीमियम दिया था ये आपका हो जाएगा 0। साथ ही ये जो 36 प्रीमियम था ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये तो आपने सेल किया था ना, तो आपने सेल किया था 36 में, तो ये 0 पर बाय हो जाएगा, तो यहां पर तो आपको हो गया 36 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन ये जो एट द मनी कॉल थी 14,900 की, यहां पर आपने प्रीमियम दिया था 81 रुपीज का, अब ये हो गया 0, तो यहां पर तो आपने बाय किया था ये, तो यहां पर आपको लॉस हो गया है पूरा पूरा 81 रुपीज का। तो ऐसे में इस सिनेरियो में जो आपको क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन वो लॉस होगा कितना, तो 81 तो ये माइनस हो जाएगा पूरा, और 36 ये हमने सेल किया था, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 45, यानी मेरा जो टोटल लॉस होगा इस स्ट्रेटेजी में वो होगा 45 रुपीज का, 45 रुपीज पर लॉट। यहां पर तो खैर मैं एक ही लॉट की बात कर रहा हूं। अब देखो सिनेरियो 2, अगर मार्केट हमारी एक्सपायर होती है 14,900 पर,
तो देखो मैंने 14,900 की कॉल बाय की थी, कितना प्रीमियम था 81। अब मार्केट वहीं पर क्लोज होगी 14,900 पर, तो ये प्रीमियम हो गया 0, यहाँ पर 81 का पूरा लॉस हो गया। लेकिन मैंने एक 15,000 की कॉल भी सेल की हुई है, उसका प्रीमियम था 36, तो ये तो मैंने सेल किया था ना, तो यहाँ पर ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 36 रुपए का। तो मुझे 36 का तो प्रॉफिट हो गया पूरा पूरा, और 81 का लॉस हो गया। तो इस कंडीशन में भी मेरा यहाँ पर लॉस कितना होगा भाई, 81 तो पूरा 0 हो गया, और 36 ये मैंने सेल किया था, बाय कर लिया 36, तो 81 में से अगर मैं 36 घटाऊंगा तो यहाँ पर भी जो मेरा लॉस होगा वो मेरा एक लिमिट में होगा, कितना 45 रुपीज का। तो दोनों ही कंडीशन में लॉस जो है वो मेरा सेम है, 45 और 45। अब देखो हम बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की। तीसरे सिनेरियो में क्या होगा, अगर मार्केट एक्सपायर हो जाती है 15,000 पर, तो आपने 14,900 का जो कॉल लिया था वो लिया था 81 रुपीज में, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, ये प्राइस हो जाएगा 14,900 की कॉल का 100, क्योंकि मार्केट 15,000 पर क्लोज हो गई। और एक 15,000 की कॉल ये आपने सेल की हुई थी कितने में, 36 में, तो 15,000 से ऊपर बंद नहीं मार्केट, तो ये 36 भी कितना हो जाएगा 0। लेकिन यहां पर आपने सेल किया था और ये आपने बाय किया था, तो इसकी कीमत हो गई 100, इसकी हो गई 0। अब टोटल कॉस्ट कितनी आई थी आपकी स्ट्रेटेजी की, पीछे आपको बताया था ना मैंने 45, तो देखो कॉस्ट आई थी आपकी 45, तो 100 में से अगर मैं अपनी कॉस्ट को निकाल दूं तो ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर 100 में से मैं 45 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 55। तो ये 55 रुपीज का क्या हुआ इस बार मुझे, इस बार मुझे 55 रुपीज का हो गया प्रॉफिट। कैसे, एक बार फिर से समझ लो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया। देखो इस कॉल को आपने 81 रुपीज में प्रीमियम देकर खरीदा था, अब इसका प्राइस हो गया 100 रुपए, तो आपको यहाँ पर कितने बच गए, 19 रुपए तो आपको यहाँ पर बच गए, प्लस ये जो 36 रुपए की आपने कॉल सेल की थी ये भी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि मार्केट 15,000 पर क्लोज हो गई, तो ये 36 का 36 पूरा प्रॉफिट हो गया आपको। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 55, तो ये 55 ही क्या है आपका प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं चौथे सिनेरियो के बारे में, कि अगर मार्केट हो जाती है 15,100 पर एक्सपायर, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम कंडीशन ऊपर वाली ही रहेगी। देखो ये जो 14,900 की कॉल थी जो आपने 81 रुपए प्रीमियम दिया था, इसका प्राइस अब हो चुका होगा 200, और जो 15,000 की कॉल आपने सेल की थी 36 में, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर बंद हो गई, तो अब इसका प्राइस कितना हो गया होगा 100। तो देखो यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 81 से 200 हो गई चीज 119, और यहाँ पर लॉस कितना हुआ 36 से 100 हो गई चीज, ये सेल किया था ना आपने, तो यहाँ पर आपको लॉस हुआ 64 का। तो 119 का प्रॉफिट 64 का लॉस। अगर मैं नेट नेट बात करूं, इनको सॉल्व करूं, तो अभी भी जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका 55 ही होने वाला है जो ऊपर हुआ था। तो अगर हम बात करें सिनेरियो 3 की और सिनेरियो 4 की, तो दोनों सिनेरियो में हमको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी हमारा एक लिमिट में है, यहाँ पर भी 55 हुआ है, यहाँ पर भी 55। लेकिन अगर मैं बात करूं सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 की, तो यहाँ पर हमें लॉस हुआ है दोनों कंडीशन में, लेकिन लॉस भी हमें एक लिमिट में हुआ है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हुआ। तो ये प्रॉफिट एक लिमिट में और लॉस एक लिमिट में, ऐसा क्यों हुआ है, आइए इसको आगे जानते हैं। अब देखो जो पीछे सिनेरियो था, इससे आपको दो बातें तो साफ हो जाएंगी। कौन कौन सी, कि मार्केट में अगर कोई भी डाउन मूव आ गया तो जो आपका लॉस है वो एक लिमिट में होगा, और लॉस कितना होगा 45, ये गलत लिख दिया 54 या 45 होगा। तो मैक्सिमम लॉस आपका क्या होगा, जो आपका नेट डेबिट था, यानी जो आपके अकाउंट से नेट डेबिट हुआ, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी थी, वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा, कितना 45। सेकंड केस, जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 55, और ये 55 क्या था, जो आपकी स्ट्रेटेजी थी। अगर हम स्प्रेड और नेट डेबिट के बीच का डिफरेंस ले लें तो वो ही आ जाता है हमारा 55। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 55 और मैक्सिमम लॉस होगा 45।
तो देखो यहां से हम स्प्रेड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां से हम स्प्रेड को डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर स्ट्राइक, यानी जो हमारा हायर स्ट्राइक प्राइस थी कितना 15,000 और जो हमारी लोअर स्ट्राइक थी कितनी 14,900, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है 100, यही क्या होता है स्प्रेड। तो अगर मैं इसको सीधा सीधा आपको आसान भाषा में बताऊं टोटल ये क्या हुआ, तो देखो मैक्सिमम लॉस क्या होगा, नेट डेबिट ऑफ द स्ट्रेटेजी, जो आपकी स्ट्रेटेजी थी उसके नेट डेबिट वो होगा आपका मैक्सिमम लॉस। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम प्रॉफिट की, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, स्प्रेड माइनस नेट डेबिट, यानी जो स्प्रेड था कितना 100 का और माइनस डेबिट कितना हुआ था 45, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपका 100 माइनस 45 जो बैठता है 55। अगर मैं यहाँ पर बात करूं नेट डेबिट, तो नेट डेबिट क्या है, जो हमने प्रीमियम पे किया लोअर स्ट्राइक के लिए और जो हमने प्रीमियम रिसीव किया हायर स्ट्राइक के लिए, अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर ले लूं तो वही तो मेरा क्या है नेट डेबिट। तो देखिए ये जो स्ट्रेटेजी होगी हमारा, इसका पे ऑफ चार्ट किस तरीके से बनेगा, देखो इसका पे ऑफ चार्ट इस तरीके से बनेगा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये क्या है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा हमारा 14,945। अगर मार्केट 14,945 के ऊपर चलना स्टार्ट करती है तो यहां से हमारा फिर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये भी एक लिमिट में जाकर फिर खत्म हो जाएगा, फिर हमारा प्रॉफिट वही रहेगा सेम चाहे मार्केट कितनी ऊपर जाए एक लिमिट तक। और ऐसे ही अगर मैं नीचे की बात करूं, अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन से अपोजिट घूमना स्टार्ट कर दे तो ब्रेक इवन पॉइंट 14,945, अगर मार्केट इससे नीचे चलना स्टार्ट हो दे तो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये लॉस भी एक लिमिट तक होगा, फिर उस लिमिट तक जाते ही आपका लॉस लिमिट हो जाएगा, यानी लॉस आपको लिमिटेड ही होगा। तो वो कितना होगा वो मैंने आपको बता दिया, लॉस होगा 45, प्रॉफिट होगा 55। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो ये हमारा किस पॉइंट पर आ रहा है लॉस, लगभग ये हमारा 45 तक ही आ रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे ये जो प्रॉफिट आ रहा है तो ये लगभग हमारा 55 ही आ रहा है। तो वही चीज है, इस तरह का हमारा पे ऑफ चार्ट बनता है बुल कॉल स्प्रेड का। तो देखो हमें पे ऑफ डायग्राम से कुछ पॉइंट समझ में आते हैं, वो क्या क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी तभी लॉस में आएगी जब निफ्टी की एक्सपायरी 14,945 से नीचे हो जाए, लेकिन जो मेरा लॉस है वो भी रेस्ट्रिक्टेड है कितना 45 तक, यानी मुझे 45 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, जो ब्रेक इवन पॉइंट है क्या 14,945, तो अगर मार्केट 14,945 पर ही बंद हो जाती है तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। थर्ड पॉइंट, हमारी इस स्ट्रेटेजी में हमें प्रॉफिट कब आना स्टार्ट होगा, जब मार्केट 14,945 के ऊपर एक्सपायर हो, लेकिन प्रॉफिट जो मैक्सिमम होगा उसकी भी एक लिमिट है, वो कितना होगा 54 तक। तो आइए एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ इस स्ट्रेटेजी के कुछ की पॉइंट्स। पहला पॉइंट, एक मॉडरेट मूव यानी कि एक छोटा मूव, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें मार्केट में तेजी की तो उम्मीद है, लेकिन हम पूरी तरह से एग्रेसिव बुलिश नहीं है, हमारा नजरिया है मॉडरेट बुलिश का। सेकंड पॉइंट, अगर हम मॉडरेट को नंबरों में निकालें तो ये हमारा कैसे निकलेगा, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की वॉलेटिलिटी से। थर्ड पॉइंट, आमतौर पर बुल कॉल स्प्रेड का मतलब होता है एट द मनी ऑप्शन को खरीदना और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बेचना, लेकिन ये सारे ही ऑप्शन सेम एक्सपायरी के और एक ही अंडरलाइन के होने चाहिए और इक्वल क्वांटिटीज में खरीदने हैं। तो साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो आप इसको अप्लाई करके देखना, लेकिन वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना। चलिए मैं आपको मिलूंगा फिर किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।